जंगल हमेशा से शांत और हरा भरा था। पेड़ों की बीच से धूप की हल्की किरण गिरती, पक्षियों की चहचहाट गूंजती और नदी की हल्की सी धुन सब कुछ एक सुर में बजाती। हर सुबह हिरन, बंदर, तोता और हाथी मिलकर जंगल की खुशबू को महसूस करते। जंगल के सब जानवर इसी शांति को अपना घर मानते थे। लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ। दूर पहाड़ी के पास से धुआं उठता नजर आया। पहले सबने समझा शायद कुछ जल रहा है, लेकिन धीरे धीरे धुआं इतना घना हो गया कि आसमां तक फैल गया। हवा के साथ एक जली हुई लकड़ी की स्मेल पूरे जंगल में फैल गई। हिरानों ने भागना शुरू किया, बंदर पेड़ से पेड़ उछलने लगे और पक्षी तेजी से उड़ गए। जंगल का राजा शेर रुद्रा गरज कर सबको शांत करने की कोशिश करता, पर उसके अपने दिल में भी डर था। उसने सब जानवरों को एक साथ बुलाया और कहा, ये आग यही रुकी तो हम सब भाग जाएंगे, लेकिन अगर ये आगे बढ़ी तो पूरा घर खाक हो जाएगा। तभी एक बुद्धि कछुआ आगे आया और बोला, बच्चों, आग किसी एक का नहीं, सबका इम्तिहान है। हमें मिलकर इस आग से लड़ना होगा, वरना जंगल सिर्फ यादों में रह जाएगा। सब जानवर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। जंगल की शांति अब एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी बन गई थी। धुआं धीरे धीरे घना होने लगा था और फिर आग की लाले जैसे किरणें पेड़ों के पैटर्न को चुने लगी। पहले छोटे बुशेस में चिंगारी लगी, फिर हवा के झोंके ने उससे ऐसे फैलाया जैसे किसी ने टीयर छोड़ा हो। जंगल का एक हिस्सा लाल और पीला चमकने लगा, पेड़ जलते हुए जोर जोर से चरमरने लगे। छोटे छोटे जानवर सबसे पहले भाग निकले। खरगोश अपनी झड़ियों से कूदकर बाहर आए, हिरन एक दूसरे से टकराकर नदी की तरफ दौड़ने लगे। बंदर पेड़ों से नीचे गिर गए और घबराहट में एक दूसरे से चिपक कर चिल्लाने लगे। पक्षी तूफान की तरह आसमां में उड़ गए, लेकिन धुआं उनके पंखों को जलाने लगा। शेर रुद्रा दूर से सब कुछ देख रहा था। उसने जोर से दहद मारकर सबको एक जगह जमा करने की कोशिश की, पर आग की गर्माहट और धुआं ने सबका होश उड़ा दिया था। हाथी अपनी सूंड से पानी खींचकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, पर पेड़ों का जंगल इतना बड़ा था कि उनकी कोशिश बूंदे जैसे लग रही थी। तभी तोता मिट्ठू चीख कर बोला, अगर हम सिर्फ भागते रहे तो जंगल खत्म हो जाएगा। हमें मिलकर कुछ करना होगा, वरना कोई बचा नहीं रहेगा। उसकी आवाज में डर भी था और हिम्मत भी। सब जानवर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके पास ज्यादा समय नहीं था और आग दिन भी ये दिन उनके घर को खा जा रही थी। जंगल की तकदीर अब उनके एकजुट होने पर टिकी थी। आग अब इतनी फैल चुकी थी कि पेड़ों की शाखें गिर गिर कर जमीन पर जल रही थी। धुआं ने आसमां को काला कर दिया था और नदी के पास खड़े जानवरों की आंखें जलने लगी थी। सबके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन एक फैसला लेना जरूरी था। शेर रुद्रा आगे बढ़कर गर्जा, जंगल हम सबका घर है। अगर हम मिलकर इसका रक्षा नहीं करेंगे तो कोई बचा नहीं रहेगा। भागने से सिर्फ कुछ वक्त मिलेगा, लेकिन बचने का रास्ता सिर्फ एकजुट होने में है। हाथी राजा गजराज ने अपनी सूंड उठाकर कहा, मैं और मेरे झुंड नदी का पानी खींचकर आग पर फेंकेंगे, पर हमें और मदद चाहिए। मिट्ठू तोता तेज आवाज में बोला, हम पक्षी ऊपर से देखकर बताएंगे कहाँ आग ज्यादा फैल रही है। हम रास्ते दिखाएंगे और छोटे जानवरों को सुरक्षित जगह ले जाएंगे। बंदर राजा मिंटो उछलकर बोला, हम पेड़ों से पेड़ों तक छलकर आग को तोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि वो एक जगह रुक जाए। सबके मन में अभी भी डर था, लेकिन उनके चेहरे पर एक नया जज्बा भी था। उन्होंने समझ लिया था कि जंगल को बचाने के लिए हर एक को अपना हिस्सा डालना होगा।
शेर रुद्रा ने सबकी तरफ देखकर कहा, ये आग हमें आजमा रही है। अगर हम हार गए तो जंगल सिर्फ राख बन जाएगा, लेकिन अगर हम जीत गए तो ये साबित होगा कि हम एक परिवार है। सब जानवर जोर जोर से गरजे, चीखे और चिल्लाए। उस पाल जंगल का हर प्राणी एक ही दिल बन गया था। जंगल के सब जानवर तैयार हो गए। नदी के पास खड़े बड़े बड़े हाथी अपनी सूंडन से पानी खींचकर तेज धार की तरह आग की तरफ फेंकने लगे। जहां पानी गिरा वहां से धुआं निकला और आग थोड़ी देर के लिए कमजोर हुई, लेकिन तेज हवा के झोंके फिर से आग को आगे बढ़ाने लगे। बंदर राजा मिंटो और उसका झुंड पेड़ों पर उछल कूदकर आग के बीच के रास्ते तोड़ने लगे। उन्होंने सूखी शखें तोड़कर जमीन पर गिराई और हाथियों के पानी के धारों के साथ मिलकर छोटी छोटी आग बुझाई। उनका जोश देखकर छोटे बंदर भी उनके साथ लग गए। ऊपर आसमां में मिट्ठू और उसके साथी तोता पक्षी उड़ाकर चिल्लाने लगे, यहाँ आग तेज है, इधर पानी फेंको, यहाँ से हिरानों को ले जाओ। उनकी आवाज सब जगह गूंज रही थी। शेर रुद्रा अपने झुंड के साथ दौड़कर उन जगहों पर पहुंचता जहां छोटे जानवर फंस गए थे। उसने जोर से दहद मारकर उन्हें निकलने का रास्ता दिया। हिरन और खरगोश रुद्रा के पीछे पीछे दौड़ते नदी तक पहुंच गए, लेकिन आग का गुस्सा कम होने के बजाय और भड़क रहा था। हर एक नया झोंका आग को एक नए हिस्सा खिलता था। जंगल की शाम अब खून जैसे लाल और अंधेरा हो गई थी। एक पल के लिए सबने सोचा, क्या हम सच में इस आग को हरा पाएंगे? लेकिन फिर मिट्ठू की आवाज गूंगी, हिम्मत मत हारो। जंगल हमारा घर है और घर को बचाने के लिए आखिर तक लड़ना होगा। और ऐसे ही जंगल के हर प्राणी ने अपनी ताकत लगा दी। ये उनकी पहली जंग थी, एक आग के खिलाफ जो सब कुछ खत्म कर देना चाहा। जंगल में सब जानवर अपनी पूरी ताकत से आग बुझाने में लगे थे, लेकिन जितनी भी कोशिश हो रही थी, आग उतनी ही तेज फैलती जा रही थी। अचानक मिट्ठू तोता ने ऊपर से देखा कि जंगल के कोने में कुछ अजीब हो रहा है। वहां कुछ आदमी मशाल लेकर पेड़ों को जानबूझकर जला रहे थे। मिट्ठू तेज आवाज में चिल्लाया, ये आग अपने आप नहीं लगी, जंगल के दुश्मन ऐसी जला रहे हैं। उसकी आवाज सुनते ही सब जानवर रुक गए और उनके चेहरे पर गुस्सा भर गया। शेर रुद्रा की आंखों में बिजली चमकी। उसने जोर से दहद मारकर कहा, तो ये सब इंसानों का किया हुआ है। ये जंगल को बर्बाद करके अपनी इमारतें बनाना चाहते हैं। अब हम सिर्फ आग से नहीं, उन दुश्मनों से भी लड़ेंगे। हाथी राजा गजराज अपने झुंड के साथ उस तरफ दौड़ पड़ा। उनके भारी कदमों से जमीन कांप उठी। बंदर राजा मिंटो और उसके दोस्तों ने तेज तेज पत्थर तोड़कर उन आदमियों पर बरसा दिए। पक्षी ऊपर से उनके सर पर चोट मारने लगे। इंसान पहले तो डरे, लेकिन फिर जलते मशाल और हथियार घुमाकर जानवरों को भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन जंगल के प्राणी अब रुकने वाले नहीं थे। आज उन्हें सिर्फ अपना घर ही नहीं, अपना वजूद बचाना था। शेर रुद्रा सीधा आगे बढ़कर एक आदमी के सामने खड़ा हो गया। उसकी दहद से पूरा जंगल गूंज उठा और इंसान का हाथ से मशाल गिर गया। जंगल की लड़ाई अब अपने असली दुश्मन के खिलाफ शुरू हो चुकी थी। जंगल का माहौल अब जंग का मैदान बन चुका था। एक तरफ मशाल और हथियार लेकर इंसान थे और दूसरी तरफ अपना घर बचाने को तैयार जंगल के प्राणी। धुआं, आग और चीखों की आवाजों से आसमां तक गूंज उठी थी। हाथी राजा गजराज ने अपनी सूंड में पानी भरकर इंसानों की मशालों पर फेंका। मशाल बुझ गई और आदमी गुस्से में चिल्लाने लगे। उन्होंने टिया, पठार और जलती लकड़ियां जानवरों पर फेंकी,
लेकिन बंदर मिंटो और उसके साथी पेड़ों से उछलकर उनके सर पर छोटी छोटी शखैन और पठार बरसाने लगे। शेर रुद्रा अपने झुंड के साथ इंसानों के सामने खड़ा था। उसकी दहक ने सबको हिलाकर रख दिया। एक आदमी ने उस पर भला फेंका, लेकिन रुद्रा तेज था। उसने अपनी ताकत से भला तोड़ दिया और आगे बढ़कर उस आदमी के सामने दहद मारा। आदमी का रंग उड़ गया और वो पीछे गिर गया। ऊपर से मित्थु और उसके पक्षी साथी इंसानों की आंखों पर बीज और पट्टे फेंकते रहे ताकि वो कुछ देख ना पाए। हिरन और खरगोश छोटे बच्चों को सुरक्षित जगह तक ले जा रहे थे। हर प्राणी अपना हिस्सा डाल रहा था। इंसान समझ गए कि जंगल के प्राणी एकजुट हो गए हैं और उन्हें हराना आसान नहीं होगा। लेकिन उनके सरदार ने जोर से चिल्लाकर कहा, आग और तेज करो, जंगल को जला दो, तभी ये जानवर हार मानेंगे। इंसान और भी ज्यादा मशालों के साथ आगे बढ़ने लगे। जंगल में एक तूफान मच गया। धुआं इतना घना था कि दिन भी रात जैसे लगने लगा। अब ये सिर्फ आग बुझाने की लड़ाई नहीं रही थी, ये एक जंग थी, जंगल के वजूद की जंग। आग अब जंगल के गहरे हिस्से तक फैल चुकी थी। इंसान के हाथों में जलती मशालें चमक रही थी और हर तरफ धुआं ही धुआं था। छोटे जानवर रो रहे थे, पर शेर रुद्रा की आंखों में अब भी हिम्मत जल रही थी। उसने जोर से दहद मारकर सबको एक जगह इकट्ठा किया। अगर हम ऐसे ही अलग अलग लड़ते रहे तो जंगल खत्म हो जाएगा, रुद्रा गरजा। अब हमें एक नया प्लान बनाना होगा, एक ऐसी चाल जो इंसानों की आग को उन्हीं के खिलाफ कर दे। सबकी नजरें हाथी राजा गजराज पर गई। उसने सूंड हिलाकर कहा, नदी का पानी हमारे साथ है। अगर हम सारे हाथी और बड़े जानवर मिलकर एक बड़ी दीवार बनाएं, तो हम पानी की धार सीधा आग और इंसानों की मशालों पर डाल सकते हैं। मित्थु तोता तेज आवाज में बोला, और हम पक्षी इंसानों के ऊपर से उनके मशाल छीन लेंगे। बंदर उनके रखते हुए लकड़ियां तोड़ कर डालेंगे। इस तरह उनकी आग बुझ जाएगी। मिंटो बंदर ने उछलकर कहा, और हम सबसे तेज हैं। हम इंसानों का ध्यान बिखेरे जी, ताकि वो जंगल को और ना जला पाए। सबने मिलकर फैसला किया। ये उनकी आखिरी आशा थी। अगर ये प्लान कामयाब होता, तो जंगल बाक जाएगा, वरना सब कुछ राख बन जाएगा। शेर रुद्रा ने सबको एक नई ताकत दी। याद रखो, जंगल हमारा घर है। अगर हम एकजुट हो जाए, तो कोई भी इंसान हमसे जंगल नहीं छीन सकता। सब प्राणियों की आंखों में नई रोशनी चमक उठी। अब वो डर के साये से निकलकर अपने घर के रक्षक बन गए थे। रात का अंधेरा और धुआं जंगल को और भी भयानक बना रहा था। इंसान अपनी मशालों के साथ आगे बढ़ रहे थे, पर उन्हें ये खबर नहीं थी कि जंगल के प्राणी अपना सबसे बड़ा प्लान बनाकर उनका इंतजार कर रहे हैं। हाथी राजा गजराज और उसके झुंड ने नदी के पास जाकर अपने सूंड पानी से भर लिए। एक साथ गर्जने की आवाज के साथ उन्होंने जोर से पानी की धार मशालों और जलती आग पर फेंकी। एक ही पाल में कई मशालें बुझ गई और इंसान हिला गए। ऊपर से मित्थु और उसके साथी पक्षी इंसानों के सर पर छपन छुपाई खेलते हुए मशाल छीन कर नीचे फेंकते रहे। बंदर मिंटो और उसके दोस्त उन्हीं मशालों को टोड़-टोड़ कर मिट्टी में दबा देते। शेर रुद्रा अपनी सेना के साथ सीधे इंसानों की लाइन के सामने आ गया। उसकी दहक से पेड़ों के पत्ते तक कांप गए। एक इंसान ने हिम्मत करके उस पर हमला करना चाहा, लेकिन रुद्रा ने अपनी ताकत से उसे पीछे गिरा दिया। उसकी दहक ने बाकी आदमियों को भी एक पाल के लिए सन्ना कर दिया। छोटे प्राणी भी पीछे नहीं हट रहे थे। हिरन, खरगोश और लोमड़ियां इंसानों के पैर के पास दौड़कर उनका ध्यान बिखेरती रही। इससे जंगल के बड़े प्राणियों को और मौका मिला। इंसान गुस्से में चिल्लाए,
इन्हें जल्दी भगा दूं, नहीं तो जंगल हमसे छिन जाएगा। पर उनके दिल में पहली बार डर घुस गया था। जंगल के प्राणी उनकी सोच से ज्यादा ताकतवर और एकजुट निकले। हर तरफ चीख, दहद और पानी की आवाजों का तूफान था। महायुद्ध शुरू हो चुका था और इस जंग का फैसला ये तय करेगा कि जंगल बचेगा या जल जाएगा। आग, धुआं और चीखों के बीच जंगल अब एक जंग का मैदान बन चुका था। एक तरफ इंसान अपनी पूरी ताकत के साथ मशाले जला रहे थे, दूसरी तरफ जंगल के प्राणी अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर घर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। शेर रुद्रा एक इंसान के सामने जाकर दहाड़ा। उसकी आंखों में ऐसी बिजली थी कि आदमी ने भला गिरा दिया और डर के मारे पीछे हट गया। मिट्ठू तोता ऊपर से जोर जोर से चीख रहा था, जंगल हमारा है, जंगल हमारा है। उसकी आवाज ने प्राणियों को और ज्यादा हिम्मत दी। हाथी गजराज और उसके झुंड ने नदी का पानी दोबारा अपनी सूंडन में भरा और एक साथ जोर से फेंका। आग की लपट जो इंसान फैला रहे थे, एक डैम से कमजोर पड़ गई। इंसानों की मशालें बुझ गई और उनकी योजना बिखरने लगी। मिंटो बंदर और उसके दोस्त इंसानों की लकड़ी की टोकरियों पर टूट पड़े। उन्होंने मशालों के लिए रखी लकड़ियां तोड़ दी और पेड़ के ऊपर से नीचे पाठक दी। इंसान समझ गए कि जंगल के प्राणी हार मानने वाले नहीं। उनके सरदार ने गुस्से में चीखा, पीछे हाथों, ये जंग हम नहीं जीत सकते। और धीरे धीरे इंसान पीछे हटने लगे। सब प्राणी एक साथ गरज उठे। उनकी जीत की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। आग अब बुझ रही थी, धुआं धीरे धीरे खत्म हो रहा था। जंगल ने अपनी सबसे बड़ी जंग जीत ली थी। पर सबके दिल में एक सवाल रह गया, अगर इंसान दोबारा आए तो क्या जंगल हमेशा सुरक्षित रहेगा? ये फैसला अब प्राणियों के एकजुट रहने पर निर्भर था। जंगल की रात अब शांत होने लगी थी। धुआं खत्म हो रहा था, आग की चिंगारियां बुझ चुकी थी और ठंडी हवा पेड़ों के पैटर्न को हिला रही थी। सब प्राणी एक साथ इकट्ठा हुए, थके युद्ध, लेकिन उनकी आंखों में खुशी चमक रही थी। शेर रुद्रा पेड़ के नीचे खड़ा था और उसने गरज कर कहा, आज हमने सिर्फ अपने घर को ही नहीं, बल्कि अपनी एकता को भी साबित किया है। जब तक हम साथ हैं, कोई भी इंसान हमसे जंगल नहीं छीन सकता। हाथी गजराज ने गंभीरता से बोला, लेकिन याद रखो, ये जंग दोबारा भी हो सकती है। अब हमें जंगल की हिफाजत के लिए एक मजबूत प्रथा बनानी होगी, ताकि कोई भी प्राणी अकेला महसूस ना करे। पक्षी मिट्ठू ने अपने पंख फैलाकर बोला, हम आसमां से हमेशा देखते रहेंगे। अगर कोई खतरा आया तो सबको सबसे पहले हम बताएंगे। मिंटो बंदर और उसके साथी उछलकर बोले, और हम जंगल के पहरेदार बनेंगे। इंसान की कोई चाल कामयाब नहीं होगी। सब प्राणियों ने एक सुर में कहा, जंगल हमारा घर है और हम आयसी हमेशा बचाएंगे। उस रात चांदनी के नीचे पूरे जंगल में एक अजीब सी रोशनी थी। हर प्राणी के दिल में एक नई उम्मीद जागी थी। वो समझ गए थे कि जंगल सिर्फ पेड़ और नदियों का नाम नहीं, ये उनकी परिवार की तरह है। इस जीत के बाद जंगल में दोबारा से शांति छा गई। बच्चे जानवर खेलने लगे, नदियां फिर से बहने लगी और पेड़ अपने घने पैटर्न के साथ हवा में गाने लगे। और इस तरह जंगल ने सिर्फ एक जंग नहीं जीती, बल्कि अपनी नई शुरुआत भी की। द एंड।